कहीं कहीं इसी डर से तो कई लोग कह रहे हैं कि हम पोर्टल में अभी तक हमने अपडेट नहीं किया। कई हमारे एजेंट ऐसे हैं कि अपडेट नहीं कीजिए। क्या डर क्या है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है? नहीं, डर है, सबसे बड़ा डर है कि अमित। साथियों नमस्कार, मैं मोहित कुमार, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष। SMP न्यूज़ चैनल को मैं पुनः दिल से बधाई देता हूं कि सहारा निवेशकों को लेकर के लगातार उनके चैनलों के द्वारा देश भर में मांग को रखा जा रहा है। इसके लिए मैं दिल से बधाई देता हूं। साथ ही साथ उसका जर्नी छुआ खाएगा 10,000 का, हम लोग का लेंगे। ओकर जन्नी छुआ खाएगा 10,000 में, तोरे जन्नी छुआ खातो, समझ ली? अरे भैया, अपने जन्नी छुआ को छोड़कर कम से कम आम जनता को आप देखिए। आज ये जो सरकार है ये भीख मांगने क्यों आती है? ये सरकार को पता नहीं है ये लूट रहा है। ये लाइसेंस कौन दिया है सुब्रतो राय को? यही सरकार है भैया कि 2019 का जब चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी पर कमेंट कर रहा था राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी एक ऐसा मशीन लाए हैं कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। अभी मोदी जी जो है ऐसा मशीन लाए हैं, मोदी जी ऐसा मशीन लाए हैं कि करोड़ों का कागज हम जमा करेंगे, उधर से 10,000 निकलेगा। वही वाला स्कीम है उनका, वही वाला स्कीम है। ये दोनों पार्टी, कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी भाजपा हो, एक के सिक्का का दोनों पहलू है, एक ही पहलू है वो दोनों। पति क्या करते हैं? गुपचुप बेचते हैं, ठेला लगाते हैं मोराबादी में। गुपचुप बेचते हैं। आप सोचिए, ये बोलते बोलते फिर से ये भी भावुक हो गई हैं। इनके जो हस्बैंड हैं गुपचुप बेचते हैं, सड़क किनारे ठेला खोमचा लगा करके, और जैसे तैसे भाई गुपचुप में क्या कमाई है अब आप सोचिए। और इनका कहना है कि बेटी के शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे। अब आज आंखों में आंसू है, इनके आंखों में आंसू है और बोलते बोलते चुप हो जा रही हैं, भावुक हो जा रही हैं। करे तो क्या करे, क्या लग रहा है अब? बस हमको तब यही लग रहा है कि पैसा मिल जाना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। मेरा बेटी का फिर से शादी सेट हो गया। फिर से बोले तो मतलब पहले टूट गया है क्या? पहले टूट गया पैसा के चलते, बाकी फिर इस बार शादी सेट हो गया है। पैसा जितना जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए बहुत अच्छा रहेगा। वो मेरा ही नहीं, सबको मिल जाना चाहिए। ये एक माँ के आंख का आंसू है। जो पिछला बार आपने सुना कि बद्दुआएं महिलाएं दे रही है कि एक बार बेटी का शादी तय हो चुका था और वो पैसा मिलने वाला था, तब तक ये बंद हो गया कि ये अभी नहीं मिलेगा। बेटी का शादी टूट गया, बेटी का शादी टूट गया और आज आंखों में आंसू है। उसी सहारा के सहारे ये पैसा जमा किए थे कि एक दिन बेटी का शादी धूमधाम से करेंगे, और उसी बेटी का जब शादी होने वाला था तो वो शादी क्यों टूटा? उसी सहारा के चलते, उसी सहारा ने इन्हें बेसहारा किया, जो आंखों में आज आंसू है इनके। उस समय आपका शरीर भी साथ नहीं देगा तो यहाँ आपका यही पैसा यहाँ जैसे काम आएगा, जो कि आज सहारा हमको बेसहारा करके छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं ये जैसे जहाँ खा लूँ, आत्महत्या करूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बेटी की शादी का ये डेट भी तय हो चुका है। अमित शाह जी के द्वारा यहाँ कहा गया 10,000 का ये पोर्टल। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्या करें, बार बार माइक ले रहे हैं इसलिए कि भाई किसी बहाने हमारी बात सरकार सुन ले, किसी बहाने, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से। और वो सहारा में बैठे टाई लगा के बैठते हैं ना शायद वो लोग, क्या मेरे ख्याल से वो टाई वही लगा के बैठते हैं वो बाबू लोग। आज वो बाबू लोग की बोलती वो टाई टाइट हो गई है, मुंह से जुबान नहीं है। अरे कहाँ गया पैसा वो? ये जो आक्रोश है ना, और मुझे भी कभी कभी आक्रोश आ जाता है क्योंकि मैं भी कभी कभी उस ऑफिस में जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो मैं देखता था एसी में टाई लगा करके बाबू लोग बैठे हुए हैं, और पता ना वो टाई कहाँ चला गया, वो टाई वाले कहाँ चले गए। आज कोई जवाब देने के लिए सामने नहीं है। स्कूली बच्चा लोग है भाई, बातें यहाँ पे चल रही थी तो बच्चे लोग देखने आ गए कि क्या भीड़ है, तो और ये बच्चे लोग कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे हो? सहारा इंडिया को जो है ना बैंक, वो प्राइवेट बैंक है, छोटा है एकदम। ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, काहे की है ना, मेरा मम्मी का खुद पैसा फंसा है। हाँ, 2 साल से पैसा फसल है। दिलासा दिला के बोल रहा है कि मिलेगा मिलेगा, अभी तक मिलवे नहीं किया। सब चोर चोटा जितना बसल है ना, खाने का घर खाली बना के बैठा है, और कुछ बात नहीं। मम्मी कभी बैंक में गई थी पैसा से मांगने के लिए? हाँ,
अभी 2 साल बहुत हो गया। और जब पटना में ब्रांच है एक सहारा का, वहाँ गए भी ना तो बोलता है अभी नहीं निकल रहा है, तो अभी ये मर गया वो मर गया, कुछ भी अभी बहाना दे रहा है। इसीलिए आप बोल रहे पूरा छोटा है। हाँ पूरा छोटा है। समाज जितना है ना उसका, जितना प्राइवेट बैंक पे तो विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ अभी पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें अभी खाता खुला है मम्मी का। बहुत बड़ी बात कर दी इस बच्चे ने। हालांकि ये स्कूल से सभी आ रहे थे और यहाँ मीटिंग और देख करके ये लोग बच्चे चले आए, लेकिन इनके दिल में क्या है, और सोचिए छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बैठ गया है कि सहारा क्या है, छोटा है। सुब्रतो राय के ऊपर तो कोई आंच नहीं गया है। ये तो सहारा सेवी में जो पैसा पड़ा है उसमें से बोले हैं। तो ये पोर्टल सरासर गलत है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना पोर्टल बनाए। अगर पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान कराना है तो सरकार अपना बनाए पोर्टल, जिससे जनता को भरोसा हो सके। ये पोर्टल नहीं, ये पोर्टल नहीं, ये पोर्टल नहीं। पूरा देश का कार्यकर्ता एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। पूरा देश का कार्यकर्ता दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पूरा देश का कार्यकर्ता दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार सुब्रतो राय से दोस्ती त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। संपूर्ण भुगतान दिल्ली चलो, एक ही आवाज हर राज्य से, हर जिले से, हर गली से अब यही सुनने को मिल रहा है। पिछले खबरों में आपने देखा कि किस तरह से कैसे लोग उबाल में है और लगातार ये आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम इस खबर पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। काफी संख्या में लोग यहाँ बैठ करके आखिर क्या कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे पेज के खबरों को देखते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट और लाइव न्यूज चाहिए तो पेज के फॉलो बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तो मिलता ही रहे और साथ ही हमारी टीम को मजबूती मिलेगी आपके एक छोटे से प्रयास से। आइए हम लोगों से बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, सरकार ने तो पोर्टल लॉन्च कर दिया, लेकिन अब एक दूसरा आक्रोश और उबाल साफ लोगों में देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं जिन्हें ये बातें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, कि उन्हें यही लग रहा था कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें पैसे वो मिलेंगे, लेकिन इस पोर्टल के लॉन्च होते ही उनका सब्र का बांध टूट गया है। और ये रांची से आवाज लगातार उठ रही है। तकरीबन 14 से 15 लाख लोगों ने उस खबर को देखा और अपने बातों को हमारे पेज पे रखा है। सरकार के प्रति भी एक लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये नाराजगी क्यों है, हमने पिछले खबर में देखा था कि लोगों का साफ कहना है कि 10,000 रुपया क्यों। यदि हमारा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 40 लाख तक आपने सुना पिछले खबरों में कि लोगों ने सहारा को दे रखा है, और वो सहारा लोगों को बेसहारा बनाकर खुद क्या कर रहा है। पिछले खबरों में महिलाओं ने बद्दुआ ही दे रही थी महिलाएं और कोस रही थी। पहले तो सहारा को कोस रही थी, लेकिन अब सरकार को भी लोग कोसते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इस पर अब एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। भाई, लोग अपने अपने राज्यों से, अपने अपने जिलों से, अपने अपने गली मोहल्लों से आवाज उठा रहे थे कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हालांकि सरकार ने बात सुना, ऐसा नहीं है कि सरकार ने बातों को नहीं सुना। इस आक्रोश को देखते हुए सरकार ने एक पहल किया और उस पहल के बाद उल्टा रिएक्शन हो गया लोगों में। यह क्यों हुआ, हम आइए बात कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली, आप देख सकते हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले ये ऑल इंडिया, जो अभी वहां पे आप देख रहे हैं हेडिंग में ऑल इंडिया, ये एक ही बैनर है पूरे इंडिया में। और पूरे इंडिया से विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली रामलीला मैदान अब पहुंच रहे हैं। और इस मीटिंग की बातों को अभी हम सुन रहे थे, जो यहां बातें चल रही थी कि यदि वहां भी सरकार नहीं सुनती है तो सत्र चल रहा है, हम लोग संसद भवन भी मार्च करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और वहां पे जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब ऑल इंडिया से लोग वहां पहुंचेंगे
और कुछ करेंगे तो वो भी संख्या देखने वाली होगी और उन तस्वीरों से भी आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अवगत हम कराएं। लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं और पटना से भी जो उनके बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं उनका भी एक मैसेज आया है, हम उसे भी सुन लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं मोहित कुमार, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष। SMP न्यूज़ चैनल को मैं पुनः दिल से बधाई देता हूं कि सहारा निवेशकों को लेकर के लगातार उनके चैनलों के द्वारा देश भर में मांग को रखा जा रहा है, इसके लिए मैं दिल से बधाई देता हूं। साथ ही साथ देश के तमाम सहारा पीड़ित निवेशकों को लेकर के मोर्चा जो है देश भर में आवाज़ बनने का काम किया और लगातार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जनहित के लिए हम लोग लगातार कई वर्षों से आंदोलन किए और जिसका नतीजा के रूप में हमारे आपके बीच पोर्टल के माध्यम से जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है। इस पोर्टल को लेकर के सरकार जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त पहल करे, नहीं तो निश्चित तौर पे पूरे देश में क्रांति का जनसैलाब आ जाएगा। क्योंकि सहारा पीड़ितों ने अपने खून पैसे की कमाई को लेकर के जो है सारा इंडिया में जमा करने का काम किया। आज कहीं ना कहीं उस पैसों की वजह से उनके घर में जो है मातम सा पसरा हुआ है। घर में जवान जवान बेटियां कुंवारी बैठी हुई है, शादियां नहीं हो पा रही है। इन पैसों की वजह से हमारे देश के कई बाल बच्चे जो है आज पैसों के अभाव में जो है अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और न जाने कितने साथी बीमारी के इलाज में अच्छे स्वास्थ्य को इलाज ना कर पाने के कारण जो है इस जो है पैसों के अभाव में अपना दम तोड़ दिया। कहीं कहीं इन सब जो है दोषी जो सहारा इंडिया और उनके मैनेजमेंट प्रबंधन तंत्र के लोग और सुब्रत राय की ये कूटनीति साजिश जिसको जो है सरकार बचाने का कार्य कर रही, प्रयास कर रही। सरकार को ये नहीं मालूम कि देश के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों लगातार कई वर्षों से अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई को लेकर के आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय चैनलों में हमारी पीड़ा को नहीं दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है प्रयास है सरकार का कि सुब्रत राय को वो लगातार बचाना चाह रही है। देश के राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात को समझ रहे हैं कि सारा निवेशकों लगातार देश भर में क्रांति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी देश के जो है कहे जाने वाले राष्ट्रीय चैनल मीडिया आज हमारी जो है आज हमारे प्रदर्शन को, हमारी मांग को सरकार तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे इस समय में जो है SMP चैनल का बड़ा सहयोग है कि हमारी मुद्दों को लेकर के लगातार सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। साथियों, आज बहुत बड़ी चुनौती है हमारे मोर्चा को लेकर के, जो मोर्चा शुरुआत से ही संपूर्ण भुगतान को लेकर के देश भर में जन आंदोलन किए, प्रयास किए। आज उस मोर्चा को सफल बनाने के लिए अपने पैसे की पूर्ण भुगतान लेने के लिए एक एक साथी को, एक एक महिला मातृशक्ति हमारी माताएं बहनों को दिल्ली 31 तारीख को 31 जुलाई को रामलीला मैदान में आना होगा और आपको अपनी पैसों को लेकर के सरकार को ये दिखाना होगा कि आपके पैसे जमा है और उन पैसों के वजह से जो आप आर्थिक संकट लगातार महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, अब उसको दिखाने की बारी है। सरकार देखना चाह रही है कि वाकई में आपका पैसा है, आपको पीड़ा है, तो आप सामने में आइए। और इस दर्द को दिखाने के लिए पूरे बिहार जो है लगातार जन आंदोलन को रूप ले चुका है और बिहार के 10,000 इस क्रांतिकारी साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में हमारी महिला मातृशक्ति माताएं बहनें भी आ रही है, झांसी और मां चंडी के रूप में। सरकार के लिए चेतावनी होगी कि जल्द से जल्द सहारा पीड़ित का भुगतान कर दे, नहीं तो देश में बहुत बड़ा क्रांति का जनसैलाब आने वाला है। क्योंकि बिहार है तैयार क्रांति के लिए। इस बार बिहार 10,000 से अधिक क्रांतिकारी साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाई देंगे। होगी तो सरकार भी ये बात कान खोल करके सुन ले, सरकार उन्हीं की होगी जो सहारा से संपूर्ण भुगतान कराएगा। क्योंकि हम लोगों ने एक नारा को दिया है, बुलंद नारे को दिया है कि जो सहारा से संपूर्ण भुगतान कराएगा वही सत्ता में आएगा। क्या बातें चल रही है, कहाँ की तैयारी है, अब क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग यहाँ पर आए हैं 31 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में। हम लोग का ऑल ओवर इंडिया से
ये हमारा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जो कि आज इस देश में सबसे बड़ा मोर्चा है, जिसने शुरुआत किया। और इसके साथ हमारे बहुत छोटे छोटे भाई हैं जो कि सशक्त रूप से आज इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये पोर्टल जो आया है, जो सरकार के द्वारा दिया गया है, ये पोर्टल हम लोगों को मान्य नहीं है। कारण ये पोर्टल जो है ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ पोर्टल नहीं है, हम लोगों को ऐसा लगता है। कारण अगर सरकार खुद ये पोर्टल बनाती तो सरकार जनताओं का, निवेशकों का दुख दर्द को ध्यान रख के बनाती, लेकिन ये सारा पोर्टल हम लोगों को प्रतीत होता है। और सही बात है कि ये सुब्रतो राय के सिलेक्टेड एडवोकेटों ने बनाए हैं, वकीलों ने बना के ये सहकारिता मंत्रालय में सुपुर्द कर दिया है, जिसके मार्फत से जनताओं को, निवेशकों को पैसा मिलने का उम्मीद नहीं है। कहीं इसी डर से तो कई लोग कह रहे हैं कि हम पोर्टल में अभी तक हमने अपडेट नहीं किया, कई हमारे एजेंट ऐसे हैं कि अपडेट नहीं कीजिए। क्या डर क्या है उसमें, क्या कुछ लिखा गया है? नहीं, डर है, ये सुब्रतो राय को संरक्षण देने के लिए पोर्टल आया है। अगर जनता को खुश करने का रहता तो आज तो जनता इसका स्वागत करती ना। आज सरकार का मनसा नहीं है इस पोर्टल के माध्यम से सबको पैसा मिले। मतलब इसके खिलाफ आप लोग क्या अभी मीटिंग में अभी बात कर रहे थे अभी आप कि हम संसद भवन भी मार्च करेंगे? नहीं, हमारा 31 जुलाई को है वहाँ पर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो जमाकर्ता कार्यकर्ता है वहाँ पहुँचेंगे, जिनको पैसा चाहिए, जिनके साथ ये धोखा हो रहा है। पहले तो सुब्रतो राय ने धोखा किया, अब सरकार की तरफ से सिर्फ खुलेआम धोखाबाजी हो रहा है। तो इसका हम लोग उसको ज्ञान देने के लिए, उनको ज्ञान में आ जाए, होश में आ जाए, रामलीला मैदान जा रहे हैं। अगर सुनवाई हो जाता है वहाँ, अगर सरकार ध्यान देती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा अगला कदम होगा संसद। कारण जिस सांसदों को हम लोग ने चुन के भेजे हैं कि जो सांसद हमारे लिए काम करेंगे, ये सांसद अभी बैठ के क्या कर रहे हैं? आज सुब्रतो राय के लिए काम कर रहे हैं। सुब्रतो राय की गिरफ्त में पक्ष एंड विपक्ष के सांसद जितने भी हैं सब इनसे मिले हुए हैं। दिल्ली कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है दिल्ली को लेकर? दिल्ली को लेकर हम लोग को बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और हम लोग सरकार को ऊपर दिखा देना है जो संरक्षण दे रही है सुब्रतो राय का। एक समय कहा जाता था कि एक समय जब सुब्रतो राय को जेल ले जाया जा रहा था तो उनके ऊपर स्याही फेंका गया था। वो कारण यही था कि आप जैसे स्याही से मुंह काला किया गया था, उसी तरह आज सरकार उनको पोंछने की काम कर रही है। लेकिन आज पोंछने के क्रम में रुमाल जो गंदी होती है ना, वही रुमाल गंदी करके जनता के ऊपर फेंका जाता है। जो आज 10,000 का पैकेज दिया गया है, उसी के रूप में 10,000 का पैकेज बोला गया है। तो पैकेज तो एक छड़ावा है। आप जो जिनसे पैसा लिए हैं, क्योंकि आप भी जमा करता और अभिकर्ता दोनों हैं, आप भी, जहां तक मुझे पता है, तो क्या आपने जिनसे पैसा लिया पोर्टल पे उनको बोल रहे हैं लॉगिन करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए? जी नहीं, अभी हम तो सारे जमाकर्ताओं का मैं सीआरसी सेंटर रजिस्ट्रार के पास फॉर्म भेजा था। एक बार सीआरसी को भी लेकर के बातें हुई थी कि सीआरसी भेजो तो पैसा मिलेगा। अब सीआरसी नहीं, अब पोर्टल आ गया, इसीलिए मेरे ख्याल से ये सवाल उठ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ सरकार जो है अपने बात पे अडिग नहीं है। सरकार बोल रही थी कि सीआरसी में भेजिए, आपका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सारा चीज़ भेजिए, उस पर हम लोग निदान करेंगे कि क्या आपका भुगतान है या नहीं है। सुब्रतो राय तो पहले बोलते थे भुगतान ही नहीं है, सारे जनता को मैंने भुगतान दे चुका हूँ, तो सुब्रतो राय का बात था। तो जब सीआरसी में कंप्लेन जाना शुरू कर गया तो लिस्टिंग तैयार हुआ तो पता चला कि 5,000 करोड़ तो उसके लिए कुछ नहीं है। वो 86,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया था जो अमित शाह के द्वारा। लेकिन जब उन पे सर्च किया गया, सुब्रतो राय से मिली है। आज देखिएगा जो नीरव मोदी का बात हम बोले हैं थोड़ा देर पहले, नीरव मोदी का बात करें, आज स्टेटमेंट आया है कि जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मेरे साथ पैसा खाए हैं। जिस दिन सुब्रतो राय को जेल में डाल दिया जाएगा उस दिन उनका स्टेटमेंट आएगा कि सारे मंत्रियां जो हैं हमसे पैसा लिए हैं और नेता में सारा यूज किए हैं राजनीतिक पार्टी। ये जनता का भाई शक है, आप देख सकते हैं पीछे ताली बज रहा है, लेकिन ये शक है। हर एक आदमी, आज बोलने का मतलब एक ही है कि आज बहुत सारे काले धन जो हैं सहारा इंडिया में पड़े हुए हैं। इसके कारण लोग अभी व्यापारी संघ के लोग बात को नहीं उठा पा रहे हैं। और 31 तारीख को हम लोग 10 बजे से आंदोलन में रहेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। ऐसे 2 दिन का 2 दिवसीय रखा गया है, 31 तारीख और 1 तारीख। जी, क्या कुछ और दिखाने वाले हैं क्या? जिसे पोर्टल में जो हम लोग को दिया गया है, बहिष्कार कारण का एक ही चीज़ है, क्यों हम लोग पोर्टल का बहिष्कार कर रहे हैं। पहला चीज़ तो 10,000 से संतुष्ट नहीं है कि आप 10,000 ही क्यों बोले। आपको बोलना चाहिए 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, आप अपना डिमांड करें और भुगतान ले लें।
एक ही बात होना चाहिए। बाकी सरकार को जो टैक्स देना था वो हम लोग देंगे, उससे लिए हम लोग डरेंगे नहीं। लेकिन वो पोर्टल में खास तौर पे लिखा गया कि जो लोग अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये आप सबूत लेकर के आए? जी जी, लेके आए हैं। कुछ लोग पोर्टल पे जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इस तरह का 2 पेज निकलती है, पेज निकलती है कि टोटल देखिए अकाउंट से हमारा सारा चीज़ है, फोटो के साथ ले रही हैं, फोटो के साथ ले रही हैं। उसके बाद सेकंड पेज में निकल रही है, सेकंड पे इस तरह से साइन करवा के मंगवा रहे हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, अगर आप इस पोर्टल पे आप हस्ताक्षर के साथ दे देते हैं तो किसी द्वारा किसी मंच पे आप दोहरा भुगतान के लिए आप शिकायत नहीं कर सकते। तो एक तरह से तो बांध दिया गया ना आपको, तो पूरा बांध दिया गया। पोर्टल है, ये पोर्टल के माध्यम से सरकार बताना चाह रही है कि एक पैर आपका तोड़ रहे हैं, दूसरा पैर और आंख में चोट नहीं मारने का हम गारंटी देते हैं, आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं। ये तो आंदोलन रोकने का ही तो ये पोर्टल है क्या? अच्छा, ये पोर्टल तो सिर्फ जो आंदोलनकारी को अपने रास्ता से रोकना है, 10,000 रुपया का लॉलीपॉप दे के बाकी इंतजार कराना है। बाकी अभी 1 साल के अंदर सरकार बदल जाएगी, ये सरकार को तो बदलना निश्चित है। ये सरकार का, हम लोगों का नारा है संपूर्ण भुगतान, तब जाके मोदी सरकार को मतदान। अगर हमारा भुगतान बाकी रहा तो ये मोदी सरकार को तो किसी भी कीमत में सहारा पीड़ितों का एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। सरकार से उम्मीद करेंगे ये सुब्रतो राय को गिरफ्तार करके इसका फांसी का व्यवस्था किया जाए, और जिस गरीब जनताओं का पैसा लूटकर ये अपने दोनों बेटा को विदेश में गया है, सरकारी विदेश नीति के अनुसार दोनों बेटा को वापस बुलाया जाए, सारा पैसा छूट के उनसे लूट के कानून के दायरे में लाकर ये सारे जनताओं का भुगतान कराया जाए। सरकार अगर भुगतान नहीं कराती है तो 2024 में सरकार भूल जाए, आज जनता जग चुकी है। ये आपके लॉलीपॉप में आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है। जो हमारे लिए काम करेगा, ये सारा का 70-75 करोड़ पीड़ित जनता उसी को आगे गद्दी में बैठाने का काम करेगा, ये तो सर्वविदित है। अगर सरकार थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा के सोच रहा है कि हम तीर मार दिए तो ये गलतफहमी होगा। उनको ये पोर्टल को कैंसिल करके जनता का जिसमें भुगतान हो 100%, और वो भी 4 से 6 महीना के अंदर भुगतान मिलना चाहिए, इलेक्शन के पहले। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। ये बात हम जानने की कोशिश किए तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि इनका मानना है कि इसीलिए हम लोग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन या लॉगिन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ आपको एसएमपी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग का साथ एनी टाइम देते रहते हैं, और सभी जनताओं से अनुरोध करते हैं कि एसएमपी न्यूज़ को देखिए, लेटेस्ट न्यूज़। और एक चीज़ और है, दिल्ली का लाइव कवर आपको एसएमपी न्यूज़ से ज़रूर मिलेगा। रांची से ही ये आवाज बुलंद हुआ सहारा के खिलाफ, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के टाइम में मेरे ख्याल से वो था, और ये रांची से ही आवाज उठा जो पूरे इंडिया लेवल पे गया। आज वो आंदोलन एक ज्वालामुखी बन चुका है। पिछले बार आपकी आंखों में आंसू था, क्या कहेंगे? हमको लगता है कि आपके आंसुओं को देखकर सरकार ने तो पोर्टल लॉन्च कर दिया। नहीं, ये मेरे आंसुओं को देख के सरकार ने पोर्टल लॉन्च नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये भ्रम है, हम लोगों को उलझाने का कोशिश किया गया है। हमको बार बार मैं एक ही बात पूछूंगा सरकार से कि सुब्रत राय के प्रति आप इतना उदार क्यों हो गए हैं? अचानक सुब्रत राय में ऐसा क्या बात है कि आप उनके प्रति उदार हो गए और 65 करोड़ जनता को आपने हाशिए पर ढकेल दिया है? चलिए, दिल्ली की सरकार हम बात कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा बहुत तो दिल्ली की सरकार आपकी सुन ली, लेकिन बाकी राज्यों के माननीय क्यों चुप है? क्या उनको जनता से कोई मतलब नहीं है क्या? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। सुब्रत राय जो है पानी के जैसा पैसा बहा रहे हैं। पैसा उनके मेहनत का तो है नहीं, ये आम जनता का पैसा वो रखे हुए हैं, और अपना जान बचाने के लिए वो पानी की तरह हर राजनीतिक दल को पैसा दिए हुए हैं। क्या जान बचने देंगे आप लोग? हम लोग कैसे उनका जान बचने देंगे? अगर 65 करोड़ जनता, अच्छा जनता से भी एक रिक्वेस्ट है जो कि आपका लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले तो एसएमपी न्यूज
को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके घर तक न्यूज़ पहुंचे। हाँ, और जनता इसमें बहुत उदासीन है। जनता के पास का पैसा है, लेकिन उनको लगता है पैसा लेना ही नहीं है। वो लोग रोड में निकल ही नहीं रहे हैं। खाली एजेंट को दोष देने से नहीं होगा। आज आप एजेंट के साथ में आइए, कदम से कदम मिला के चलिए। एक कदम अगर कार्यकर्ता चले तो 10 कदम आप भी चलिए। कि आप देखें इनके एक टोपी ये पहने हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है सहारा से भुगतान क्रांति, और इधर क्या लिखा हुआ है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। ये जो टोपी है ना, ये रांची में भी आ चुकी है। हालांकि दिल्ली में तकरीबन बिहार में पटना में जब भी आंदोलन होता है, ये टी शर्ट और टोपी पहन करके आंदोलन लोग करते नजर आते हैं। उन तस्वीरों से भी आपको हम अवगत कराए हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंच तो नहीं पाते हैं, लेकिन वहां से हमें कुछ मैसेज आते हैं। क्या ये जो आपने अभी पहना है, क्या मतलब अंदर पूरा क्रांति सही में हो गई है? जी, क्रांति तो है ही है, लेकिन आवाज में क्रांति नहीं लग रही। नहीं, क्रांति है सर। हम लोग बहुत दिन से पीड़ित हैं। बहुत ही पब्लिक का पैसा मतलब फंसा हुआ है, जिसके चलते हम लोग आंदोलन में शामिल है, जिसके भुगतान का किसी भी हालत में करवाना चाहते हैं। संपूर्ण भुगतान करवाना चाहते हैं। अंकल जी, आप एजेंट हैं या जमा करता है? जमा करता है सर। जमा करता है भाई, जमा करता है। ये मतलब एजेंट नहीं है, अभी करता नहीं है, ये जमा करता है। इनका उम्र देखिए। अब मेरे ख्याल से आप 10-15 साल पहले जमा करते होंगे। जी हाँ, 10-15 साल जमा करते होंगे, तब शरीर भी इनका टाइट होगा। कुछ काम कर पा रहे होंगे, कहीं नौकरी कर रहे होंगे। क्या करते थे आप? जी मैं छोड़ दीजिए इसको। बिजली का काम करके यहाँ किसी तरह से यहाँ बिजली मिस्त्री थे कि क्या? मैकेनिक, बिजली मैकेनिक थे ये। जब शरीर चल रहा था तो मैकेनिक थे ये, और काम कुछ कर रहे थे, और उसी में से बचाकर किसी तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए कि ताकि आपको ये बेटी की शादी के समय में ये एक मुश्त से पैसा का 2-3 लाख रुपया आ जाएगा, जो कि आप शादी करके निश्चिंत हो जाइएगा। उस समय आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, तो यहाँ आपका यही पैसा यहाँ जैसे काम आएगा, जो कि आज सहारा हमको बेसहारा करके छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं ये जैसे जहाँ खा लूँ, आत्महत्या करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बेटी की शादी का ये डेट भी तय हो चुका है। 27 फरवरी को यहाँ तिलक का डेट, और 29 तारीख को यहाँ शादी का डेट। कितना जमा किए थे? हमारा सहारा में करीब 2-2.5 लाख रुपया होगा। आप क्या जमा करता है या अभी करता है? अभी करता है सर। पहले तो मैं एसएमपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हर समय हमारा जो भी मुद्दा रहता है उसको सरकार के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? सर, कहना यही चाहते हैं कि सरकार ने तो ठगा ही ठगा है, और ठगने के साथ साथ फिर दोबारा एक ठगने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10,000 रुपया देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 10,000 रुपये क्या होगा? अमित शाह जी का अगर घर में कुत्ता भी पाले होंगे ना, तो 10,000 में उनका नहीं पेट भरता होगा। ये स्थिति है। तो क्या हम लोग कुत्ते की समान है कि 10,000 रुपया ले? तो ये 10,000 में क्या होगा, इसीलिए सवाल उठ रहा है। जो बुजुर्ग आदमी है वो कह रहे थे कि जहर खाने को मन कर रहा है। सही बात है भाई। पूंजीपति तो वो है नहीं, आपके जैसा टाई वाले तो वो है नहीं कि एसी में बैठ करके पैसा गिनते थे। ये मैं कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनके ऊपर रहते हैं। आखिर कब तक एक आस जो आई थी बनकर, वो भी टूटती हुई दिख रही है। काफी संख्या में यहां महिलाएं हैं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। फिर से हम वही कहेंगे कि सरकार का कहना है 10,000 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगला कब, इसके लिए भी सवाल ये उठ रहा है कि बाकी कब। तो ये जवाब देना पड़ेगा। आप कहां से हैं? थोड़ा सा आप खड़ा हो जाइए। आप क्या अभी करता है या जमा करता है? जमा करता है सर। आप जमा करता है जी। आप कब से जमा कर रहे थे? जमा हम कर रहे थे सर 2011-12 से। 2011-12 से कितना जमा किया आपने? ज़्यादा नहीं सर, हमने 8,000 ही जमा किए। तब तो आपका 10,000 मिल जाएगा। यदि 8,000 आपने जमा किया है तब तो 10,000 दे सका। सरकार कह रही है कि मेरी सिस्टर भी जमा की है। उनका कितना? उनका ज़्यादा है सर। कितना है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ज्यादा है उनका। हाँ उनका ज़्यादा है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ तो अच्छा हुआ ना कि 10,000 रुपये आपका निकल जाएगा। नहीं सर, ये गुमराह करने के लिए हुआ है। ये हम लोग, जी बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हम लोग को एक दूसरे से लड़वाने के लिए हुआ है ये। एक दूसरे से लड़वाने के लिए? बिल्कुल।
ये नई बात निकल कर सामने आ रही है। हमारी एकता उनको नहीं देखा जा रहा है। अगर हम एकता हो जाएं तो उनसे लड़ सकते हैं, और ये एकता को तोड़ने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। आप इनकी मम्मी हैं? जमा करते हैं तो आपकी बोलिए कि मतलब एक बहन को और जमा हो रहा था। हैं? हाँ तो वो भी आपकी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी। कितना जमा की आपको कुछ बताइए? यही 1 लाख जैसा। 1 लाख जैसा? क्या करती हैं वो? अभी पहले तो काम करती थी, काम करके जमा करती थी। आप भी जमा किए हैं? जी हैं? जमा किए हैं। आप क्या करते थे? डेरा काम करते हैं, जूठा मानते हैं और क्या करते हैं? ताई का काम करती हैं भाई। सोचिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो हमें भी जो गुस्सा आ रहा है ना, ऐसी जो मताएं हैं, इनकी परेशानियों को देख करके मुझे भी गुस्सा आ जाता है। कितना जमा किए थे? ढेरे जमा किए हैं। ढेरे मतलब हम नहीं ले लेंगे, और कोई लेने वाला नहीं, और तोर से कोनो नहीं लेता हो। कितना जमा कर ली तू? कितना? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से? हाँ। कितना? 10,000, 20,000, 30,000? कुछ मालूम हो? 50-60 हजार हुआ होगा। 50-60 हजार लोगों के घर में जूठा बर्तन माज के। तो अब क्या बोल रहे हो कि पैसा मिलता हो? कहते हैं कि 10,000 मिलेगा, उससे क्या होगा हमको? हैं? वो नहीं लेंगे हम। 10,000 वही रखेगा, उसी का जनी सब अति करेगा। आप सुने, ओकरे जनी छुआ के होता हो 10,000 रुपया। ये जो भाई झारखंड है, यहाँ कहते हैं कि आदिवासी लोग भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, तो अपने दिल की बात इन्होंने एक लाइन में कह दी कि ये 10,000 रुपया ओकरे जनी छुआ के होता हो। बात समझे? मतलब उसी के बीबी बाल बच्चा के को होगा ये पैसा। चलिए, तो खैर ये बात की बात है। आप भी जमा किए थे? जी सर, हम भी जमा किए थे। हम 3100 का महीना जमा करते। 3100 का महीना? हाँ, 6 साल किए थे, मेरा पूर गया था। कई लोग अपने हस्बैंड से चुरा करके पैसे जमा करते हैं, आप कैसे नहीं करते थे? नहीं, चुरा के नहीं करते थे, बेटी का शादी करना था। बेटी का शादी के लिए कर रहे थे। कितना जमा किए? 3100 किए थे और 6 साल पूर गया था मेरा, बस निकलने ही वाला था कि ये बंद हो गया। बेटी का शादी हुआ? नहीं हुआ शादी। आज कैसा लगा? बहुत दुख है। क्या घर में लोग क्या बोल रहे हैं? बस बोल रहा है कि जबरदस्ती तुम जमा करते थे, मना किए थे करने के। मतलब घर में बोलता भी है? बहुत बोलता है। क्या कहेंगे? बोल रहा है सब तुमको मना किए थे जमा करने की, जबरदस्ती तुम काहे पैसा जमा किए? पति क्या करते हैं? गुपचुप बेचते हैं, ठेला लगाते हैं मोराबादी में। ये आक्रोश, ये आंसू नहीं है, आक्रोश है। पिछले खबरों में आपने देखा, और ये देखने को मिलेगा आपको दिल्ली में। तो हो सकता है कि सीआरसी के चक्कर में ही भी सोची होंगे कि भर देंगे, पैसा तुरंत मिल जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगा, लेकिन फिर से आपने दिन रख दिया है। कैसे करेंगी आप? बस देखिए, आस लगा के तो बैठे हैं कि मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से कहेंगे जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। लेकिन वहां तो बातें कर रही 10,000 की। नहीं तो 10,000 हमको नहीं चाहिए। जब भी भुगतान होना चाहिए तो पूरा मिलना चाहिए, जो जितना जमा किया है उतना। जितना जमा किए हैं उतना, मतलब फिर से वही बात आ रही है जो नारेबाजी पिछले बार चल रही थी कि हमें हमारा भुगतान, पूरा भुगतान चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए। सहारा तो इस तरह से ठगा है कि जिसका यहाँ पूरा भी हुआ है उसको भी री इन्वेस्टमेंट करके अपने ये फंड में जमा कराते गया है। तो जमा करता है? जमा करता भी है और कार्यकर्ता भी है, दोनों है। दोनों हैं। आप तो आप जब जाते हैं लोगों के पास, क्या जवाब लोग बोलता है? लोगों बोलता है कि हमको तो पैसा चाहिए, चाहे जहाँ से तुम ला के दो, कहीं से भी दो, हमें पैसा चाहिए। हमने तुमको दिया है, तुमको जानते हैं। सीआरसी की बात हो रही थी, वो तो सीआरसी फिर चला गया पता ना हवा खाने, अब आ गया पोर्टल। ये पोर्टल भी कुछ होटल लेकर के आएगा कि या पोर्टल में रहेगा? कुछ नहीं, खाली बरगलावा है। हम लोग को तो कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद जगह था कि हम लोगों का पैसा मिलेगा, मगर इससे पोर्टल लॉन्च करके ये लॉलीपॉप की तरह हम लोग को फुसलाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली जा रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं कल। वहाँ हुंकार भरेंगे आप लोग? हाँ, जब तक हम लोग हैं तब तक तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। क्या कहेंगे
सरकार से यही कहना चाहेंगे जो पोर्टल आया है उसमें सारा कुछ क्लियर करे, जिनका मैच्योर हुआ है नहीं हुआ है उसको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और ये 10,000 रुपये का जो ये जुमला दिखा तो फॉर्म फिलअप की करने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि सीधा कि भैया वहाँ 10,000 रुपया मिल रहा है और उसके बाद कहीं और आपको ये नहीं करना है, इसीलिए हम उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, यही सुनने में आया है और उसमें सारा कुछ क्लियर नहीं है अभी तक। यही कि 10,000 रुपये जिनका 2, 2.5 लाख 5 लाख जितना भी अमाउंट 10,000 में वो क्या कर लेंगे। आखिर उनका पूर्ण भुगतान होना चाहिए। पूर्ण भुगतान होना चाहिए। आप क्या जमा करता है या अभी करता है? जमा करता है। कुछ लेके आए हैं क्या आप? ये क्या है? पेपर है। कौन सा पेपर है? सहारा का। आप सहारा का पेपर भी लेकर के आए हैं? कितना ये मेरा ख्याल से फिक्स वाला है क्या ये? हाँ, फिक्स वाला है। कितना फिक्स किए थे? ज़्यादा नहीं है, 30,000 का फिक्स है, 15,000 का फिक्स है। 30,000 15,000 का ये फिक्स है। गोल्डन, आप सोच लीजिए आप ये कितना झांसा दिया गया लोगों को। 64 महीने में डबल, 64 महीने में नहीं कर रहे, 2 साल में डबल। ये हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लान नहीं लग रहा था कि आपको कि लोगों को भरमा करके रखो, बाद में इसको ठेंगा दिखाएंगे। कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन हम लोगों के जो काम करवाते थे हमारे सीनियर लोग, वो लोग बोलते थे निश्चिंत रहो, जब तक सृष्टि तब तक सहारा, कंपनी को कुछ होना नहीं है। बहुत हम लोगों को बरगला कर काम कराया गया। काम कराते समय तो बहुत बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट से उन लोगों का पेट नहीं भरता था। पहले बोला जाता था कि सहारा का एयरलाइंस है, सहारा जी नहीं तो हमारा देश का सरकार क्या कर रही है? ये जो आपने दिखाए है गोल्डन ए डबल, तो ये सरकार किस लिए बैठी है? सरकार का इतने इंटेलिजेंस, सीबीआई, ईडी, ये कितना सुंदर ईडी काम कर रहा है। क्या ये ईडी सुब्रत राय के लिए नहीं है? क्या सरकार नहीं पूछ सकती है? अब कौन सा भरोसा के आधार पर ये पैसा कलेक्शन कराए थे? सरकार क्यों नहीं पूछती है? और सरकार क्यों थोड़ा भिखारी के टाइप का भीख मांगने आता है जनता के पास? आज ये जो सरकार है ये भीख मांगने क्यों आती है? ये सरकार को पता नहीं है ये लूट रहा है। ये लाइसेंस कौन दिया है सुब्रत राय को? और सरकार क्यों आगे आ रही है? ये गोल्डन ए डबल जो 5 साल 4 महीना में डबल का स्कीम चला रहा था, 10 साल से चला रहा था, तो सरकार क्या कर रही थी? ये सरकार बोलता है हम चाइना से लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, रूस से लड़ेंगे, और सुब्रत राय से पैसा गरीब जनता का नहीं दिला पा रहा है, जो कि ये ठग बना के खुलेआम चोरी कर रही है। भुगतान नहीं मिलेगा तो मोदी सरकार को एक भी वोट सहारा पीड़ितों का नहीं जाएगा। ये सरकार कान खोल के सुन ले, चाहे वो आंदोलन में आए या न आए। हम आज हम जितने भी कार्यकर्ता है एक एक घर में आवाज पहुंचाए हैं कि भाई आपका पैसा अगर संपूर्ण आपको मिल जाए तो आप वोट देने के लिए स्वतंत्र हो। अगर आपको भुगतान नहीं मिलता है तो ये सरकार को वोट नहीं देना है, ताकि हम लोग उम्मीद करेंगे कोई अच्छा सरकार आए और हम लोग का भुगतान कराए। बड़ी बात है भाई, और सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है। हाँ, आपसे मैं बात कर रहा था सहारा एक डबल गोल्डन ए डबल, आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो ड्राइवर हैं आप। ऑटो ड्राइवर की भाई कमाई क्या है वो तो आप अब ज़्यादा बोलने लायक नहीं है। क्या सोच के जमा कर रहे थे? जमा कर रहे थे सर, छोटा बच्चा था उसके लिए जमा कर रहे थे कि उसका शादी के लिए उसका कुछ हो जाए तो बढ़िया रहेगा, इसी के लिए जमा कर रहे थे। हम तो 30,000 जमा किए थे। 30,000 रुपये कितना मिलने वाला था? 60,000 मिलने वाला था उसमें। 60,000 मिलेगा, अभी 10,000 मिल जाएगा, ढेर है अभी। ये स्थिति है भाई, और ये आक्रोश है। खैर जो भी है, लेकिन लोगों में साफ एक आक्रोश है और ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ये इसका जर्नी छुआ खाएगा 10,000 का, हम लोग का लेंगे? ओकर जन्नी छुआ खाएगा 10,000 में, तोरे जन्नी छुआ खातो, समझ ली? अरे भैया, अपने जन्नी छुआ को छोड़कर कम से कम आम जनता को आप देखिए, इनका यही कहना है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि दिल्ली से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितने संख्या में लोग और जमा करता या अभिकर्ता वहां पहुंचते हैं, उन तस्वीरों से भी आपको अवगत हम कराएंगे। लेकिन ये आंदोलन सही में अब एक विकराल रूप ले लिया है, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा, और वहां से क्या निकल कर आता है यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहें SMP न्यूज के साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।